झारखंड का रुख करते हैं, लोहरदगा आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं अब जब वोटिंग करीब करीब खत्म होने का समय नजदीक आ चुका है तो क्या स्थिति बन रही है। जी अनुराग। जी दीपक, बिल्कुल अब ऑलमोस्ट अगर वोटिंग की बात करें तो खत्म हो चुका। अब इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले एकदम शांत था, अभी 2 लोग आए हैं और वोटिंग अपना मतदान कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने वोट डाल लिया है, हम उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाल लिया? व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे वोटिंग को लेकर? वोटिंग को लेके प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था थी। सभी ने मिलजुल के वोट मारा है और लगभग मुझे लगता है कि 60 से 65% लोगों ने यहाँ पे वोट डाल दिया है। पिछले बार आपने वोट डाला था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है? यस सर। फर्स्ट टाइम वोट डाल के कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, देश के प्रति जागरूक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट डाला है मैंने। ठीक है, ये तो आपका है और हमारे साथ और लोग हैं। आपने वोट डाल दिया? जी बिल्कुल। अच्छा, व्यवस्था कैसी लगी आपको यहाँ की? व्यवस्था बिल्कुल सही है और जो थोड़ा बहुत गर्मी के चलते कमी रहा उसको वोटर नहीं देखा। नहीं, लेकिन मौसम तो, आज हम मौसम की बात करें तो मौसम तो काफी अच्छा हो गया दोपहर बाद से। नहीं, मौसम सेकेंड हाफ से थोड़ा ठीक किया है। फर्स्ट हाफ में गर्मी थी लेकिन फिर भी और दिन की अपेक्षा आज कम, इसीलिए मौसम का साथ रहा और वोटर कम तो जरूर निकला है। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको अपने जो भी सांसद जीत के आते हैं उनसे? एक ही मेरा उनसे कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो विकास का जो पर्याय बने। हमारा ये बॉक्साइट का नगरी बोला जाता है लोहरदगा को। आज तक दूसरे स्टेट में चला जाता है सारा कुछ, उसका निकला हुआ कच्चा माल, और यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ लेबर के लिए जगह है। अगर यहाँ उसका फैक्ट्री लगता है ना तो सबको रोजगार मिलेगा। हम उनसे सबसे पहले यही अपेक्षा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी वोट डाल लिया। इन्होंने भी वोट डाल लिया है, अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है, इस महापर्व का हिस्सा हो चुके हैं। क्या कुछ व्यवस्था थी और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सरकार से? बहुत बढ़िया उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी हमारे आए, प्रधानमंत्री रहे, और क्या बोले। आप बताइए, आपने वोट डाल लिया? जी जी। कैसा लगा आपको, मतलब व्यवस्था? आप ये पहली बार डाल रहे हैं या पहले भी डाले हैं? हम तो कई बार वोट दे चुके हैं। ठीक है, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको अपने सांसद से? हमारे सांसद से अपेक्षाएं है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने देश के प्रति सचेत होकर विकास कर रहे हैं, तो हमारे सांसद महोदय से भी अपेक्षा है कि उसी प्रकार से अपना स्थानीय स्तर पर विकास पर ध्यान देंगे। लोकल लेवल पे आप लोग को यहाँ पे लोहरदगा के लिए कुछ मांगे? हाँ, लोकल यहाँ पर ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग बाईपास का बहुत दिनों से मांग कर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो ये तो होना चाहिए पहला बाईपास। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ के लोगों का है मांगे हैं दीपक कि बाईपास का भी यहाँ पे हो। यहाँ पे हम और लोगों से भी बात करते हैं। कुछ लोग और हैं। और मैम, आपने वोट डाल लिया? व्यवस्था कैसी थी यहाँ? नहीं, ठीक है, व्यवस्था ठीक है यहाँ की। कितनी देर में आपने वोट डाल लिया? भीड़ थी या लाइन? हम जब आए तो भीड़ नहीं थी, तो तुरंत ही 10 मिनट में हम वोट डाल दिए। इससे पहले कोई अवेयरनेस ड्राइव आप लोग के घर पे आके किसी ने कहा कि आप अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, मत का प्रयोग जरूर करें? इसके लिए प्रेरित करने के लिए तो लोग बोले कि मत देना जरूरी है, मतदान। आपके घर से सभी ने दिया? हाँ, मेरे हस्बैंड बाहर रहते, वो नहीं दिए, बाकी हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोग दिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से दीपक हमने सुना है कि तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ लोहरदगा के अमित भी मौजूद हैं जो सुबह से लगे हुए थे। अमित, आपने तमाम बूथों का जायजा लिया और पिछली बार भी आपने देखा, तो क्या इस बार पिछली बार की अपेक्षा में इस बार भीड़ ज्यादा थी या भीड़ कम थी? बिल्कुल, अगर कहे सर तो जिस तरह से पिछली बार की जो अवेयरनेस थी वो कहीं ज्यादा भीड़ थी। अभी सुबह के समय में गर्मी को लेकर के लोग सुबह 7 बजे से लाइन लगे, 10 बजे के बाद जो धीरे धीरे भीड़ जो है कम होते गया। पिछली बार की जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 72% थी। अभी तक में अगर देखा जाए तो ओवरऑल 60% हो रहा, तो कहीं ना कहीं 12% कम हो रहा। तो ये गर्मी का मार्ग है या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो घर से निकल ही नहीं पाए हैं वोट देने के लिए। आखिर घर से नहीं निकलने की वजह क्या रही होगी? क्योंकि अब समय भी ज्यादा बचा नहीं, 25 मिनट का समय बचा है और अब हमें लग रहा है कि कोई आने वाले भी नहीं है। तो नहीं निकलने की वजह, कुछ तो वजह होगा।
देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन की ओर से या फिर निर्वाचन की आयोग की ओर से कहे तो वो एक योजना के तहत उन्होंने परियोजना जो चलाया कि ताकि लोग वोट अपने घर से निकले, मतदान करे, पहले जलपान फिर मतदान, सारा कुछ वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकल पाना, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए खराब है। और ऐसे में अगर हम बात करें नहीं निकल पाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी हो या फिर जो सांसद बनेंगे वो सही नहीं हो पाएंगे इसको लेकर। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल दीपक, अब झारखंड में समय बचा नहीं है, 10-15 मिनट बाकी हैं। हालांकि हम जिस बूथ पे हैं वहाँ पे अभी अब भीड़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, अभी भी 1-2 लोग आए हैं और अब यहाँ पे वाइंड अप करने की तैयारी चल रही है। पुलिस बल भी बाहर आ चुकी है और अतिरिक्त पुलिस जवान भी बाहर हैं और अंदर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और अगर हमने पहले भी अपने दर्शकों को दिखाया, यहाँ लोगों से बात की, सभी ने कहा कि इस बार थोड़ा वोटिंग परसेंटेज घटा है, जो पिछले बार की तुलना में कम है। पिछली बार 72% गया था, लेकिन इस बार अभी तक 60% भी पूरी तरीके से नहीं पहुंचा था 3 बजे तक। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जब फाइनल सब कुछ हो जाता है तो फिर कितना प्रतिशत वोटिंग होता है। हालांकि इस बार मैं आपको बता दूं 100 से अधिक उम्र वाले वोटरों की संख्या 481 थी 4 लोकसभा सीटों में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, और उसमें 223 पुरुष और 258 महिला मतदाता हैं। तो और जिसमें 182 पलामू में, 120 लोहरदगा में, 105 खूंटी और 74 सिंहभूम में है। और हालांकि अभी तक पूरे आंकड़े नहीं आ पाए, लेकिन 100 से अधिक उम्र वाले वोटर भी आए हैं वोट डालने, और ये काफी दिलचस्प बात है। बिल्कुल अनुराग, तो ये दर्शाता है कि बुजुर्ग मतदाता भी अपने मतदान का महत्व समझते हैं और ऐसे में युवाओं और महिलाओं में भी भागीदारी मतदान के इस लोकतंत्र के महापर्व में उत्साहपूर्वक देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताज़ा जानकारी और तस्वीरों के लिए।